Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamla Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter first of class 7th. In previous classes we studied about the photosynthesis in shortly. So let's start the photosynthesis, and today's topic will be other mode of nutrition in plants. So let's start the photosynthesis. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves, जैसे कि यहाँ पर फोटो में दिया हुआ है, यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है। लीव के अंदर क्या होता है? सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? क्लोरोफिल होती है, गार्ड सेल होती है, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा की भी यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। In the presence of sunlight, use carbon dioxide, water to synthesize carbohydrate. The process can be represented in the equation. यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होता है, देन देखना क्या क्या यूटिलाइज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, और फॉर्मेशन किसका हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन का। किसका हो रहा है फॉर्मेशन? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हम यह बात करें, ये डायग्राम है लीफ का। लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होता है उसके अंदर ये क्या होती हैं? जो डॉट डॉट दी हुई ये क्या होती है? गार्ड सेल होती है। क्या होती है ये? गार्ड सेल होती है। और जो अंदर ओपनली ये जो पोर दिख रहा है ये क्या है? स्टोमेटा है। क्या है? स्टोमेटा है। और यहाँ पर जो अदर सेल्स होती हैं ये किस में हेल्प करती है? स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने में हेल्प करती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द एक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। यहाँ हम बात करें जो फोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। अब कई बार आप देखते हो कि आप पॉटेड प्लांट लेते हो जो दोनों सेम ही होंगे, और सेम लेकर आप अगर इस पर एक्टिविटी करना चाहते हो तो एक को तो आप डार्क प्लेस में रख दो, एक को आप सनलाइट में रख दो। आफ्टर आप 72 आवर्स बाद में आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे जो उनकी जो लीव्स होंगी उनका कलर कैसे चेंज हो जाता है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। आपने 6 में किया था कि आयोडीन लिया था, उनके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट किया था तो आपने देखा था सेम वैसा का वैसा ही यहाँ पर शो होगा। रिकॉर्ड योर रिजल्ट। नाउ लीव द पोट which was earlier kept in the dark and the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves। आप आयोडीन टेस्ट करोगे और आप देखोगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? जो जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है या स्टार प्रेजेंट है और जिसके अंदर नहीं है उस पर आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे किससे? आयोडीन का। उनके दोनों के लीव लोगे, आयोडीन उसके ऊपर डालोगे और आप अपने रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करोगे नोटबुक के अंदर। द लीव्स अदर देन द ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। हम बात करें कि जो क्लोरोफिल के जो बिना है वो तो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ग्रीन हो जाएगी। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। हम बात करें कि जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है वो कैसा हो जाएगा? रेड सी हो जाएगी, ब्राउन सी हो जाएगी। जिसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ है वो कैसी है? ग्रीन पैचेज आ जाएंगे उसके ऊपर। यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेज इन ponds of stagnant water bodies. These are generally formed by a growth of organisms called algae। यहाँ हम बात करें जो एल्गी है, एल्गी किसको कहते हैं? आप ग्रीन जो कलर देखते हो पॉन्ड वगैरह में, लेक वगैरह में, तो आप देखते हो कि वहाँ पर ये जो ग्रीन कलर है वो क्या है? तो उसको क्या कहते हैं अपन? वाटर बॉडीज़ के अंदर जो स्टैगमेंट होता है उसको हम क्या कहेंगे? जो पैचेस से दिखते हैं वो क्या होती है? एल्गी होती है। कैन यू गैसेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? आप देखते हो कि जो एल्गी है वो ग्रीन क्यों होती है? देन आप क्या बात करोगे? दे कंटेन क्लोरोफिल।
which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. हम ये जानेंगे उससे कि जो ग्रीन कलर है वो क्या है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो अपना फूड का क्या सिंथेसिस खुद ही करता है, यानी मेक देयर ओन फूड, वो खुद अपना फूड का फॉर्मेशन करता है. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. अगर हम बात करें जो प्लांट है फूड का सिंथेसाइज कर रहे हैं किसके बिना, कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या है. यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आप ये जानते हो कि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके थ्रू प्लांट किसका फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का करते हैं. द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन. जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है. दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स. बात करें कि यही कंपोनेंट किस में यूज़ हो रहे हैं, प्रोटीन और फैट में यूज़ हो रहे हैं. बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. हम यहाँ बात करें कि जो नाइट्रोजन सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को क्या कंटेन करते हैं और कहाँ से लेते हैं, ये प्लांट से लेते हैं. और प्लांट कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है. रिकॉल that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in the form. हम बात करें कि एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है लेकिन डायरेक्टली प्लांट्स इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसको नहीं ले सकते जो एटमॉस्फेयर के अंदर है. सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल एंड रिलीज इनटू द सॉइल. अब यहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसको जो कई बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और फिक्सेशन करके और जो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करके और सॉइल को प्रोवाइड करवाते हैं. सॉइल है उस नाइट्रोजन को किसको प्रोवाइड करवाएगा, प्लांट्स को कराएंगे. दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद द वाटर. ये वाटर के साथ में इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. आप देखते हो जो फार्मर्स होते हैं बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है ताकि वो प्लांट्स को मिले. ऑल्सो यू माइट हैव सीन एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. In this way the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other कॉन्स्टिट्यूएंट्स. हम बात करें तो ऐसे ही जो प्लांट्स है वो अपना जो रिक्वायरमेंट होता है नाइट्रोजन का वो कंप्लीट करता है. प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन. जो प्लांट है उसके बाद में किसका सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन और विटामिन का भी सिंथेसाइज करते हैं. यानी मेनली जो फोटोसिंथेसिस की हम बात करें तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और इन्हीं से ही क्या है अदर कॉम्पोनेंट का फॉर्मेशन होता है लाइक एज नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन प्रोटीन एंड फैट. हम बात करें कि जो ये जो सब्सटेंसेस हैं वो किस में मिलते हैं, प्रोटीन एंड फैट में मिलते हैं, इन्हीं से मिलके ये बना होता है. तो ये क्या है कि कन्वर्ट होते जाते हैं. जो प्लांट्स किसका फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पर फैट वगैरह, प्रोटीन वगैरह है इनका भी, विटामिन्स वगैरह है इनका भी ये क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे. यहाँ हम आगे देखते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जो अदर मोड है न्यूट्रिशन का वो कौन सा है, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास खुद का क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है. तो वो अपना फूड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो वो क्या करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे. दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन. वो कैसे सर्वाइव करेंगे और अपना जो फूड है वो कहाँ से लेंगे. लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स. जैसे कि हम ह्यूमन्स हैं, एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स भी हैं जो दूसरे एनिमल या प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं और वहाँ से अपन क्या है फूड को ऑब्टेन करते हैं. दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब ये जो मोड है न्यूट्रिशन का वो कौन सा है, हेट्रोट्रॉपिक है. और जो प्लांट्स ने जो मोड लिया था वो कौन सा है, ऑटोट्रॉपिक. ऑटो का मतलब सेल्फ हो गया, हेट्रो का मतलब डिपेंड हो गया, हम दूसरों पर डिपेंड हैं. जैसे कि एक फिगर में दिया हुआ है, ठीक है. डू यू सी ए येलो वायरली ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग around the stem and branches of a tree. This is
ए प्लांट कस्कूटा, जिसको अपन देखते हैं अपनी डेली लाइफ में भी अमरबेल कहते हैं जिसको, जो कस्कूटा नाम की होती है, येलो कलर की होती है, जो प्लांट के ऊपर क्या है ट्विन की हुई होती है, यानी लपेटी हुई होती है, और अब वहाँ से क्या है फूड का क्या है एब्जॉर्प्शन करती रहती है किसी प्लांट से। दिस इज प्लांट कॉल्ड कस्कूटा। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्या है क्लोरोफिल नहीं है, तो इसका कलर कैसा है येलो है। इट टैक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, ये अब रेडीमेड फूड है, जो बना हुआ फूड है दूसरे प्लांट का, उसको ये यूटिलाइज करती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज़ कॉल्ड द होस्ट, ये जब प्लांट के ऊपर क्या करती है ट्विनिंग करती है या चढ़ती है, तो उस प्लांट को हम क्या कहेंगे होस्ट कहेंगे। सिंस इट डिप्रीव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिशन, ये क्या करती है कि जो जितना भी न्यूट्रिशन है वो दूसरे प्लांट से लेती रहती है। जैसे कि यहाँ एक फिगर में दिया हुआ है कि यहाँ पर ये जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है इसमें, इस फिगर के अंदर वो क्या है कस्कूटा है, यानी अमरबेल है, वो अपना न्यूट्रिशन है वो दूसरे प्लांट से लेती है। ठीक है, कस्कूटा इज़ कॉल्ड द पैरासाइट, अब इसको हम क्या कहेंगे पैरासाइट कहेंगे। कस्कूटा है वो क्या है पैरासाइट है। आर वी एंड अनदर एनिमल ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए पैरासाइट, क्या हम और अदर एनिमल्स हैं वो क्या पैरासाइट है। शुड यू थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, तो हम चर्चा करते हैं कि क्या हम भी पैरासाइट हैं। तो यहाँ देखते हैं यू हैव सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स, हमने देखा भी है सुना भी है, सुना है कि जो प्लांट है कुछ वो किसको करते हैं एनिमल्स को भी ईट कर। देयर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, हम देखते हैं सुना भी है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल लें, यहाँ पर पिक्चर प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं इंसेक्ट्स को क्या करते हैं ट्रैप करते हैं, ट्रैप करके उसको क्या है एज ए न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये कोई छोटी घटना भी नहीं है कि वो ट्रैप करते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं उससे फूड ले। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, ये या तो ग्रीन कलर के होते हैं या अलग कलर के। लुक एट द प्लांट ऑफ फिगर, यहाँ पर ये जो प्लांट दिया हुआ है ये पिक्चर प्लांट है, इसके अंदर ये क्या है ये सॉइल पोर्ट जैसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आगे कोई इंसेक्ट बैठता है तो ये उसको ट्रैप करता है, ट्रैप करके इसको डाइजेस्ट करके इससे न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इन द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, एक लीफ होती है प्लांट की वो क्या मॉडिफाई हो जाती है और जग लाइक स्ट्रक्चर यानी पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ पिक्चर, यहाँ पर एक ढक्कन बना हुआ है। यहाँ मान लो यहाँ पर अपेक्स पे क्या बना हुआ है एक लीफ का एक लिड बनी हुई है, जैसे ही यहाँ पे ट्रैप होता है कोई इंसेक्ट वैसे ये क्या होती है ये इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, जिससे वो क्या है बाहर निकल नहीं सकता और वो क्या होता है डाइजेस्ट हो जाता है। तो डाइजेस्ट कैसे होता है उसके अंदर जो प्लांट है उसके अंदर क्या है म्यूकस भरा हुआ होता है, जो म्यूकस होता है उसके अंदर क्या होते हैं डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं और न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर लेता है। ठीक है, the apex is the lid form of a lid which is can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are a hair which are directed downward. इसके अंदर क्या होते हैं हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैसे होते हैं ऐसे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो यहाँ एंटर करेगा वो एंटर तो हो सकेगा लेकिन वो अपवर्ड नहीं जाएगा, डाउनवर्ड तो चले जाएगा लेकिन अपवर्ड नहीं जाएगा। क्यों? स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है वो क्या करती हैं चुभती हैं, तो वो क्या करेगा वो बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसमें क्या हो जाता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। व्हेन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोज एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंटेग्रेट।
into the hair, वहाँ पर फंस जाता है. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insects eating plants are called insectivorous plant. इन plants को हम क्या कहते हैं? insectivorous plants कहते हैं. यानी कि जो plant insects को एज ए फूड यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स कहेंगे. और इंसेक्टिवोर्स में एक प्लांट की लीव होती है, वो मॉडिफाई होके और एक पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और उसके ऊपर एक लिड बन जाता है. जैसे इंसेक्ट आता है वो उसके ऊपर बैठता है. जो स्पाइन होते हैं उनमें वो क्या होता है? ट्रैप हो जाता है. जैसे ही वो ट्रैप होता है वैसे ही लिड क्या करती है? उसके ऊपर क्या होती है? क्लॉज हो जाती है. क्लॉज होते हैं, वो ट्रैप हो गया और उसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट है जो प्लांट के थ्रू, वो क्या करेंगे? उसको डाइजेस्ट करेंगे और उसके थ्रू वो क्या कर लेगा? न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट. ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स कहेंगे. इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो. इसका मतलब ये होता है कि जितना पॉसिबल होता है उतना तो ये कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं. और सॉइल से इनको जो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो ये कहाँ से लेते हैं? फिर इंसेक्ट से लेते हैं. सो हमने इस क्लास के अंदर हमने ये जाना है जो क्लोरोफिल है उसकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर. और उसकी अगर बात करें तो जो वाटर का मेंटेन है किसमें? प्लांट के अंदर. वो मेंटेन कौन करता है? स्टोमेटा करता है कि एक्सेसिव अमाउंट है तो रिलीज़ कर देगा, नहीं है तो उसको नहीं करेगा. यानी स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है. फिर हम बात करें कि कुछ अदर मोड भी होते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो क्या है? दूसरे प्रोड्यूसर्स पे अपन डिपेंड रहते हैं. जैसे